और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो किया गया और ऐसे में कुछ ही समय बाद जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवत आरएसएस प्रमुख भी पहुंच चुके हैं और ऐसे में ये रोड शो चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो अयोध्या भी पूरी तरह से अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे अयोध्या से ये तस्वीरें हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का जो पल है उसके लिए भी लोग कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला है, काफिला लेकर आगे बढ़े हैं और बस कुछ ही समय बाद वो पल आने वाला है जिसका कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। धर्म ध्वजारोहण का कुछ ही समय बाद वो पल आ जाएगा जिसका इंतजार बड़े ही बेसब्री से लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरह से आज की जो तैयारियां हैं इस ऐतिहासिक पल में शामिल होने के लिए लोग कितने बेताब नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और इसके साथ ही कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा भी करेंगे और ऐसे में आज का दिन जो है बेहद ही खास है। ये पल खास है, ये क्षण काफ है, बेहद ही खास है। आज का दिन बेहद विशेष है और ऐसे में अयोध्या नगरी जो है, राम नगरी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। भव्य आयोजन किया गया है, भंडारे का आयोजन किया गया है। अयोध्या में दिव्य उत्साह देखते ही बन रहा है। राम मंदिर पर थोड़ी समय बाद केसरिया ध्वजारोहण होने वाला है, धर्म ध्वजारोहण होने वाला है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे सीधे हम अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ बयां कर रही हैं कि लोगों के अंदर उत्साह कितना है। इस पल का किस तरह से कितनी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही तमाम दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं। लोगों का जमावड़ा लगने लगा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितना खास है आज का दिन लोगों के लिए जो सनातन धर्म को मानते हैं। राम मंदिर अयोध्या के लिए, राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है और ये तस्वीरें हैं अयोध्या से। कितना पल ये खास है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं राम नगरी को सजाने के लिए किस तरह से मेहनत कर रही हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। जय श्री राम। देख सकते हैं तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये पल कितना ऐतिहासिक है, कितना भावुक करने वाला पल है, क्योंकि सालों से इस पल का इंतजार था। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में बता दें आपको कि जो अयोध्या है, राम की नगरी है, पूरी तरह से अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से चौकसी और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक पल के लिए और ऐसे में कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। धर्म ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और ऐसे में स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों की भीड़ देखते ही बनी। राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं और उनका बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापना से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाता है, ईश्वरी प्रेरणा। और इसके साथ ही उन्होंने
एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन का सकारात्मक और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वो बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चल कर जाते हैं। आस्था और सकारात्मक रहें। बता दें कि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। इस दौरान बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राम मंदिर के ऊपर फहराया जाने वाला जो ध्वजा है वो त्रिकोणीय है, भगवा ध्वजा है, 10 फीट ऊंचा है और 20 फीट लंबा बताया जा रहा है, जिसमें भगवान राम की वीरता का प्रतीक चमकता हुआ सूरज, ओम का निशान और कोविदार का पेड़ बना हुआ है। ये गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतरता और राम राज्य के आदर्शों को दिखाता है। ये ध्वज मंदिर के शिखर पर पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली से लहराएगा। बता दें कि राम मंदिर में धर्म ध्वजा स्थापना पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का ये दिव्य संदेश पूरे भारतवर्ष में अदम्य आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा का एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजा फहराने की रस्म में बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें अयोध्या से ये तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपको चल रही है और ऐसे में एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है तो वहीं दूसरी तस्वीरें जो हैं वो भव्य राम मंदिर की हैं कि किस तरह से राम मंदिर सज चुका है और पूरी तरह से ध्वजारोहण के लिए तैयार है और बस कुछ ही समय के बाद धर्म ध्वजारोहण का फहराया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से रघवेंद्र जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो चुका है और ऐसे में क्या कुछ तमाम जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। रघवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो चुका है और ऐसे में क्या कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। रघवेंद्र, बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर से, जहां पर राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण समारोह होने वाला है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हो चुका है। ऐसे में लोगों की भीड़ भी देखते ही बन रही है। राम मंदिर में आज धर्म ध्वजा स्थापना से पहले अयोध्या में पीएम मोदी का रोड शो हुआ और इस दौरान स्वागत के लिए लोगों की भीड़ देखते ही बनी। राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ सीधे अयोध्या से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, राम मंदिर में पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अयोध्या पूरी तरह से सज के तैयार है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद धर्मध्वजारोहण करेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और राम मंदिर की ये तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं हम। राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज के तैयार हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता रघुवेंद्र जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या से जुड़े हुए हैं रघुवेंद्र और उनसे बातचीत करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के मंदिर में पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो राम मंदिर है वो पूरी तरह से सज चुका है और कुछ ही समय बाद वो क्षण आने वाला है जिसका बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर में कुछ ही समय बाद धर्मध्वजा स्थापना होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले रोड शो हुआ और उनके रोड शो में तमाम लोगों की भीड़ देखते ही बनी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले धर्मध्वजा फहराने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और वो कुछ ही समय के बाद जनसभा को भी सभा भी करेंगे और पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बस थोड़ी देर में धर्मध्वजारोहण का होने वाला है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आवाज आ गई है, हम प्रेम दे वाला है। राम मंदिर में केसरिया धर्मध्वजारोहण होने वाला है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ और कुछ ही समय बाद धर्मध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बस वो पल आने वाला है जिसका सालों से इंतजार चल रहा था। राम मंदिर पर केसरिया परचम बस कुछ ही क्षण में शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ऐसे में 11:50 पर वो शुभ घड़ी है जिसका इंतजार चल रहा था। ध्वजारोहण होने वाला है। शुभ मुहूर्त के अगर हम समय की बात करें तो 11:50 पर वो शुभ घड़ी है जिसका सालों से इंतजार चल रहा था। धर्मध्वजारोहण का स्थापना होगा और ऐसे में मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम दिग्गज जो हैं उनका जमावड़ा लग रहा है और किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में हजारों की भीड़ लगने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि हर एक चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार चेक भी हो रहा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से कि राम मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले रोड शो में उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। राम मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अयोध्या के राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और हमारे संवाददाता अयोध्या से राघवेंद्र जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस समय चल रहा है अयोध्या में। राघवेंद्र जुड़ चुके हैं हमसे। राघवेंद्र जुड़ चुके हैं कि क्या कुछ चल रहा है राघवेंद्र? आप अयोध्या से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। भव्य रोड शो हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी राघवेंद्र? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है राघवेंद्र? चलिए अयोध्या की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां बिल्कुल चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। पीएम मोदी इसके लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में पहुंच चुके हैं और ऐसे में बस कुछ ही समय के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इसके लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे हैं और ऐसे में ये राम मंदिर की तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा आध्यात्मिक रूप से बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि वो मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और ऐसे में बस कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा आध्यात्मिक रूप से बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि वो मंदिर परिषद में पूजा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिषद में पूजा अर्चना कर रहे हैं और दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा फहराएंगे। ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण की पूर्णता और एक बड़े सांस्कृतिक उत्साह का प्रतीक माना जा रहा है। दोपहर ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। सुरक्षा बेहद ही कड़ी है और ऐसे में मंदिर परिसर में प्रवेश सिर्फ QR कोड आमंत्रित मेहमानों को ही मिल रहा है और आम जनता के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बता दें कि दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। राम मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा आध्यात्मिक रूप से भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि वो मंदिर परिषद में पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे में बस कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे और ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण की पूर्णता और एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक माना जा रहा है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अभी अपडेट है अयोध्या में। राघवेंद्र।
जी आपको बताते चले कि अब का नाम जितने लोग हैं रामनगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब तो इंतजार 12 बजे का, जब जब 12 बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम चालू हो जाएगा और आधे घंटे का कार्यक्रम है जिन मंत्रों के उच्चारण के साथ सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे। तो अब वो पल जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जितने जो राम भक्त है वो भी एलपीडी पे चिपक गए हैं, जितने लोग हैं वो भी देख जहां बैठे वहां पे अब मंदिर के ध्वजारोहण का आनंद उठाना चाहते हैं और पूरी अयोध्या राम के जय जयकारों से गूंज रही है। जी ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा भी करेंगे धर्मेंद्र। जी आपको बताते चले कि उनकी संतो जितने लोग हैं लगभग जो विशिष्ट लोग हैं वहां पे राम मंदिर के परिसर में उनकी सभा होगी और वही संबोधन करेंगे और जितने हैं और भी वही पे का नाम है मुख्यमंत्री भी रहेंगे और जितने भी आलाधिकारी सबको वही करके और प्रधानमंत्री वही संबोधन करेंगे। जी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को बड़ी सौगात देंगे इस दौरान? जी आपको बताते चले उनकी तो निगाहें हमेशा रामनगरी अयोध्या को रहे हैं, निरंतर विकास अवसर किए हैं और योगी जी हमेशा कहते हैं। तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी देन है जो रामनगरी अयोध्या को पूरी तरह स्वर्ग की तरह बनाई गई है। तो हमेशा रामनगरी अयोध्या को सौगात देते रहे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देके ही जाते। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो नई नई सौगातें रामनगरी अयोध्या देते जाते हैं। हर बार मिलता है तो क्यों नहीं अब की मिलेगा, ये भगवान राम की नगरी अयोध्या, यहाँ तो निरंतर इसका विकास होना है। जी तो कितना खास है आज का दिन अयोध्या के लिए? जी आपको बताते चलिए अयोध्या के लिए पूरे विश्व के लिए खास है। तो फिर रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से सनातन धर्म में कहीं न कहीं डूबती जा रही है। पूरे विश्व में राम की जय जयकार हो रही है। आज ध्वजारोहण के बाद एक फिर नया संदेश पूरे विश्व को जा रहा है कि कहीं न कहीं सनातन धर्म जो पूरी तरीके से जय जयकार हो रही है और अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में एक नया सनातन धर्म का नया संदेश जाएगा और देगा। जी ऐसे में अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई दिग्गज मौजूद है मौके पे या फिर कांग्रेस की तरफ से? जी आपको बताते चले कि यहाँ पे जो सांसद है सपा के वो भी हम तो बता रहे हैं कि हमको मिला ही नहीं है, वो आना ही नहीं चाहते। तो समाजवादी में ना कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, इससे ना कोई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी समाजवादी कार्यकर्ता जो है रामनगरी अयोध्या नहीं पहुंच रहा है। जी अभी तो क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है और ऐसे में वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं रघुवेंद्र जी। जी आपको बताते चले वो चाहे राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब भी नहीं पहुंचे थे और इसमें भी नहीं पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं वो जो है राम के प्रति आपके लिए आस्था नहीं है या क्या नहीं, अभी तक उन्होंने राम मंदिर में दर्शन भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं क्या विषय बनता है तो उनकी सोच है क्या कहा जाए, लेकिन अभी तक वो राम अयोध्या नहीं आए हैं ना राम मंदिर का दर्शन पूजन किए हैं। जी चलिए आज का दिन तो बेहद खास है रघुवेंद्र जी। और ऐसे में धर्म ध्वजारोहण की मैं बात करूं तो जो भगवा धर्म ध्वजारोहण है वो कितना खास है? क्या कुछ उसमें अलग तरह की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं कि कितना खास है वो ध्वजा? जी आपको बता चले कि मंदिर का ध्वजा ही सबसे बड़ा मेन होता है जो करा हुआ है लहराएगा हर चीज और 3 किलोमीटर दूरी से ही दिखाई देगा कि इतना ऊंचाई पे है बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं राम मंदिर के लिए बहुत खास होगा क्योंकि ध्वज ही सबसे बड़ा मेन माना जाता है। और भी केसरिया रंग का ध्वज पूरी तरीके से लहराएगा। जब पूरी अयोध्या में राम की जय जयकार होगी, पूरी अयोध्या राममय हो जाएगी और पूरी अयोध्या क्योंकि मंदिर में ध्वज का ही मेन होता है। पहला ध्वज ही माना जाता है क्योंकि ध्वज से ही पूरी तरह मंदिर की शोभा बनती है और ध्वज ही मेन माना गया है। आज पूरे उच्चारण के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम चलेगा। जी अगर मैं ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात करूं या फिर ये कहां से बना है तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में रघुवेंद्र जी? जी आपको बताएं गुजरात का बना हुआ है। ये लगभग जमीन से 190 फीट की ऊंचाई पे लगाया जाएगा और जो है ये वो गुजरात से बन के आया है। और अब विषय वही बनता है कि कुछ ही पल शेष है जब प्रधानमंत्री जी बटन दबाएंगे 10 सेकंड में ध्वजारोहण करेंगे। तो ये वो पल का आप लोगों का इंतजार है। जैसे ही 12 बजेंगे तैसे उसका कार्यक्रम चालू हो जाएगा और मंत्रों के उच्चारण के द्वारा सभी प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल कहा जाता है रघुवेंद्र जी की अगर ध्वजारोहण केसरिया ध्वजारोहण हो रहा है तो यानी कि मंदिर परिषद पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है।
जी आपको पता चले कि मंदिर का परिसर लगभग पूर्णतः पूर्ण हो गया है। अब केवल यार ये है कि दूसरे तल्ले पे राम का दरबार बना हुआ है, वो उसके बाद ऊपर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री राम दरबार का भी उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं जो है पूरा मंदिर अब बन गया। अब तो अलग अलग और भी जो छोटे छोटे मंदिर है, चाहे बना हुआ जो बनाए गए हैं उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं मंदिर अपने पूर्णतः ओर पहुंच रहा है जी। तो ऐसे में जो पर्यटक है उनके लिए भी अब तो बेहद ही खास पल होगा, क्योंकि मंदिर अब पूरी तरह से बन चुका है। जी आपको बताते चले कि मंदिर अब पूरी तरीके से बन चुका है। बाकी और भी जितने मंदिर बनने हैं, चाहे शिव जी के मंदिर हो, जो भी और चीजें उसका कार्य चालू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट जो है अब अपना पूरा मंदिर को और पूरा कार्य कर लिया है। अब रही बात सुंदरीकरण का, और जितना कार्य है वो जो वहां पे पार्क बनाने का कार्य है और भी जितने कार्य है उसमें ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी और पूरे कार्य को बहुत तेजी से करेगी जी। तो क्या सीएम योगी की तरफ से कोई बयान आया है इस पर? जी आपको बताते चले अभी सीएम योगी ने कोई बयान नहीं किया है। अभी मंच द्वारा जब संबोधन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बयान आएगा। अभी तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के व्यापक व्यवस्थाओं में जुटे थे और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के हर अधिकारी को जगह जगह पे निगरानी कर रहे हैं। पूरी अयोध्या किले में तब्दील कर दिया गया है। हर छोटी बड़ी गाड़ियों को एकदम रोक दिया गया है और जगह जगह 5 जगह पार्किंग बनाई गई है। जो भी आएगा वहां पे पैदल लोग राम भक्त आ रहे हैं, राम को जय जयकारों से राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पल बहुत प्यारे पल है जो, और आज ही राम विवाह भी है शाम को। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के प्रशासन चुनौती भरा कार्य उसको भी पूरा करने के लिए पूरी तैयारी बना रहा है जी। ऐसे में राघवेंद्र जी, आज के दिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी भी है। हाँ जी आपको बताते चले कि कहना पूरी आज जो है वैसे भी कहना प्रधानमंत्री ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। आज जो है पूरा यूपी बंद है और अपने घर पे भी दूरदर्शन के माध्यम से आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे जी। तो अगर वहां पे जो लोग हैं आपके पीछे हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपकी उनसे बातचीत हुई या फिर बातचीत कर सकते हैं अभी? क्योंकि पूछना यह है कि कितना खास है और कितने भावुक और कितना उत्साहित है लोग। जी अभी बता रहे हैं और लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे कुछ राम भक्त आए हुए हैं जो अभी जो है बात कराते हैं। कुछ लोग आनाकानी करके क्योंकि कैमरे में लोग आना नहीं चाहते इसलिए। तो ये कार्यक्रम कितने टाइम तक होगा? कार्यक्रम के अगर मैं आपको बता दें आपको बताते चले प्रधानमंत्री का लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है और 3 बजे लगभग रवाना होंगे। तो जो भी कार्यक्रम है उनका राम मंदिर के कैंपस में होगा और वो वहां से निकलने के बाद फिर सीधे वो जाएंगे एयरपोर्ट जाएंगे और रवाना। लगभग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 3 घंटे का कार्यक्रम वो मंदिर परिसर में ही है। राघवेंद्र जी, भंडारे का भी आयोजन किया गया है, सुनने में आया कि जी आपको बता चले पूरी रामनगरी अयोध्या पूरे कई जगहों पे भंडारे का आयोजन किया। जितने राम भक्त आ रहे हैं वो भंडारे का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि कोई भी भक्त आज के दिन से लेकर के हर मठ मंदिर में फ्री कर दिया गया है कि वो जो है खाने पीने की जितनी व्यवस्था रहेगी वो हर मठ मंदिर जो है रहने की व्यवस्थाएं फ्री कर दिया गया है। क्यों भगवान राम का जो आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है तो उसमें कोई पुरुष नहीं छोड़े। जितने भी राम भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं वो खाने पीने से लेकर के हर व्यवस्थाओं को चाहे स्वास्थ्य विभाग 1600 जगह पे कैंप लगाया हुआ है। जगह पे हर चौराहे पे व्यवस्था की गई। तो यहाँ जितनी चीजें हैं सब फ्री की सुविधाएं कर दी गई है कि जो भी राम भक्त आएंगे उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल है या नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर के नगर निगम ने व्यापक सफाई अभियान किया है, स्वच्छ अयोध्या और सुंदर अयोध्या बनाने का जो संकल्प लिया था वो कहीं ना कहीं साबित नजर आती जा रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, भंडारे का आयोजन किया गया या फिर पार्किंग को लेकर व्यवस्था की, ये आज ही के लिए है या फिर आगे भी रहेगा? राघवेंद्र जी जी आपको बता दें कि जो पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है वो पार्किंग जो पहले थी वो तो मंदिर के अगल बगल या नजदीक थी। ये पार्किंग जो बनाई गई है ये केवल अस्थायी तौर पर बनाई गई है, दूरी पे बनाई गई है, क्योंकि अंदर आने में बड़ी वाहनों का भीड़ न हो इसको लेकर व्यवस्था की गई। बाकी जो बड़ी पार्किंग है पहले की जो बनाई गई है वो ये केवल अस्थायी तौर पर है, अस्थायी तौर पर है। बाकी जितनी जो रहेंगी वो पहले अस्थायी तौर पर रहेंगी, जो मंदिर के नजदीक रहेंगी, जो राम भक्तों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा उसकी व्यवस्था को लेकर करके
रही बात भंडारे की, तो भंडारे का अभी तो आयोजन इनका कितने दिन तक चलता रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बताया है कि अभी 8-10 दिन 15 दिन तक चलेगा जी। चलिए राघवेंद्र जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। और कुछ तस्वीरें आई हैं जो बेहद खास हैं, पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें हैं जो कि बेहद खास हैं, अयोध्या से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे अयोध्या से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो साधु संत है, श्रद्धालु हैं, उनमें भी उत्साह देखते ही बन रहा है। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर परिषद के अंदर कुछ ही समय के बाद धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू होगा। ऐसे में बेहद ही खास है आज का दिन।